हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थंबनेल देख के, जैसा कि आपको मालूम चला होगा, संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर मंगलम। और इससे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको भी इसमें छांट लेंगे, और इससे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव बनेंगे उसको भी हम लोग छांटते हुए चलेंगे, और श्लोक को भी याद करेंगे, गुनगुनाएंगे, है ना। जैसे इतने आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे जो आपके दिमाग में छप जाए, है ना, और दिमाग में रहे, दिलों में छप जाए और दिमागों में रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, इस चैप्टर मंगलम पाठ जो है, ये मंगलम जो पाठ है इसमें 5 श्लोक है। कितने श्लोक है बारे? 5 श्लोक है, ये याद रखना है। कितने श्लोक है ऐसे ही पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, ये कितने श्लोक है मंगलम पाठ में, तो कहिएगा 5 श्लोक है। पहला श्लोक देता है, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण। देखिए पढ़िए मेरे साथ, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टि। अगर हम बोले स्पीड में, है ना, तो हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टि। देखिए संस्कृत को जब फ्लो में बोलिएगा तो बहुत सुनने में अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा, इसीलिए और हम आपको पढ़ाने के लिए एक बार बोलते हैं। हिरण्मयीन, हिरण्मयीन पात्रीन ततस्से ही, है ना, एक बार सतस्से ही पिहितम मुखम तत्वम पुषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टि। अब ये जो उपनिषद ये जो है इसमें कहता है हे ईश्वर, ऋषि कहता है। कौन कहता है? ऋषि कहता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो पहला जो खंड है उसमें कौन बोलता है? ऋषि बोलता है। ऋषि बोलते हैं हे ईश्वर, सूर्य देव को कहते हैं, सूर्य देव को कह रहे हैं हे सूर्य देव, है ना। ऋषि ऋषि जो है, देखो इसमें लिखे भी है ना, इसमें ऋषि कहते हैं कि, है ना, सत्य का मुंह, क्या कहते हैं, है ना, वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं, किनसे कहते हैं? तो सूर्य देव से कहते हैं, सूर्य देव से कहते हैं जो सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है, सत्य का मुख जो है किसके पात्र से बने? सोने के पात्र से ढका हुआ है, ढका। उसे हे सूर्य देव, देखिए लिखिए, हे सूर्य देव, उस आवरण को, उस सोने का जो पात्र है उसे जो ढका हुआ है उसे हटा दीजिए। क्या कीजिए? हटा दीजिए। का किसके लिए हटा दीजिए? जो सत्य को मानने वाला है, जो सत्य को, है ना, पालने वाला है, उसके लिए हटा दीजिए, ताकि वो सत्य को देख सके, ताकि वो क्या कर सके? सत्य को देख सके। यही बात कहता है। चलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहित मुखम तत्वम पुषण पावेर्नु सत्य धर्माय दृष्टि। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ, है ना, क्या हुआ अर्थ? देखिए ये हुआ, हे सूर्यदेव, ऋषि कहते हैं हे सूर्यदेव, सत्य का मुख जो है, यानी सत्य का जो मुंह है, वो क्या चीज से ढका हुआ है? तो वो ढका हुआ है सोने के पात्र से। तो पूछेगा सत्य का मुख क्या चीज से ढका हुआ है? तो कहिएगा सोने के पात्र से ढका हुआ है। उसे हटा दीजिए। वो जो सोने के पात्र से जो ढका हुआ है उसको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। किसके लिए हटा दीजिए? हाँ, किसके लिए हटा दीजिए? तो उसको हटा देना है जो सत्य को पालने वाला है, जो व्यक्ति सत्य को मानता है, जो सत्य को बोलता है, उसके लिए हटा दीजिए, ताकि वो सत्य को देख सके। क्या कर सके? सत्य को देख सके। तो इससे क्वेश्चन आएगा, जैसे कहेगा हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्र, हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब क्या होगा? सोने का पात्र, सोने का पात्र। तो इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हिरण्मयेन का क्या अर्थ होता है? तो सोने का पात्र। पूछेगा सत्य क्या चीज से ढका हुआ है? तो बोलिएगा सोने से ढका हुआ है। क्या कीजिएगा? सोने से ढका हुआ है ना। असत्य का जो आवरण है उसको किसके लिए हटा दिया जाए? जो सत्य को मानता है, जो सत्य को बोलता है, उसके लिए हटा दिया। इतना बात कंप्लीट रहेगा। गुड। अच्छा, ये पहला उपनिषद जो है जो किससे लिया गया है? तो इसवा अस्य उपनिषद से लिया गया। देखिए ये याद रखना है, पहला उपनिषद कहां से लिया गया है? तो इसवा अस्य उपनिषद से लिया गया। बस अभी आप लोगों को इतना ही याद रखना है। दूसरा जो श्लोक है, अनोह परिबल, अनोह अन्यान महतो महीयान आत्मस्य जनतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यते बीत शोको धातु प्रसादनम महिमानम, है ना, महिमानम आत्मनः
देखिए इसको फ्लो में बोलिएगा तब अच्छा लगेगा, ऐसे बोलिएगा। अनोह अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जनतो निहतो गुहायाम तम करतु पश्यति बीत सुके, है ना, धातु प्रसादनम, है ना, मही, सॉरी प्रसादनम, है ना, हिमान, हिमान आत्मनः, ऐसे करके बोलना है। चलिए मेरे साथ बोलिए, अनोह, बोले अनोह अन्यान, अनोह अन्यान महतो मह्यान, अनोह अन्यान महतो मह्यान आत्म से, आत्म से जिनतोर, सॉरी जंतोर, जंतोर निहितो, जंतोर निहितो, जंतोर निहतो गुहायाम तम करोतु पश्यति बीत शोको, धातु प्रसादनम, है ना, धातु प्रसादनम, हिमानम, हिमानम आत्मनः, ये बात आपको बोलना है। अब जैसे ही इसको बोल लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में बोलिएगा तो कैसे बोले, अनोह अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जनतोर निहतो गुहायाम तम करतु पश्यति बीत शोके धातु प्रसादनम हिमानम आत्मनः, इस प्रकार से बोलिएगा। और इसका अर्थ क्या होगा, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि अणु, ये अणु है, तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या होता है, तो आत्मा होता है। अणु से भी अणु, अणु से भी छोटा और महान से महान क्या होता है, आत्मा होता है। यही बात लेके, यह आत्मा है जो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है ना। ये कहता है आत्मा से जनतोर निहतो गुहायाम, ये कहाँ रहता है, जंतु के, माने जंतु मतलब प्राणी, गुहायाम मतलब गुहा में ही, है ना, हितो मतलब हृदय में, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। जो, है ना, जो निष्काम व्यक्ति होता है, जो निष्काम व्यक्ति होता है उस, है ना, वह इंद्रियों और मन को निर्मलता से आत्म की महिमा को देखता है और वो शोक से विमुक्त हो जाता है, सारे शोकों से क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले, सबसे पहले ये याद रखिएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा, है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है, तो आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है। जो कौन पुरुष, जो निष्काम व्यक्ति होता है, जो निष्काम पुरुष होता है ना, जो इसे जानकर, जो इसे, इस सत्य को जानकर, इस आत्मा के बारे में जानकर सभी शोक से विमुक्त हो जाता है ना, सभी शोकों से क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। पहले हम एक बार और रिपीट करेंगे, अनोरन्यान महतो मह्यान, अनोरन्यान महतो मह्यान, है ना, जनतोर निहतो गुहायाम, जनतोर निहतो गुहायाम तम करतु पश्यति बीत शोके धातु प्रसादन मह्यानम आत्मनः, है ना। ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स कह रहा है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म माने आत्मा बहुत छोटा है, आत्मा जो है अणु से भी छोटा है और महान से महान है। जो व्यक्ति आत्मा के बारे में, जो निष्काम व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो आत्मा के बारे में जान जाता है, जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जान जाता है, वो सारे शोक से, शोक जानते हैं ना, विपत, है ना, सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, तो इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, जो कौन व्यक्ति है जो सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है, तो जो निष्काम व्यक्ति, कौन व्यक्ति, निष्काम व्यक्ति जो सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। क्वेश्चन आएगा कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो कहिएगा आत्मा, आत्मा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे क्वेश्चन आएगा कौन महान से महान है, तो कहिएगा महान से महान कौन है, तो आत्मा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कौन अणु से भी छोटा है, तो कहिएगा अणु से छोटा आत्मा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। या क्वेश्चन आ जा कहेगा जो आत्मा जो कहाँ रहता है, कहाँ निवास करता है, तो क्या कहिएगा, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के जो हृदय रूपी गुफा है, ये जो दिल है, हृदय है, उसमें निवास करता है ना। तो कहेगा कहाँ रहता है ये आत्मा, तो कहिएगा प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। इतना ऑब्जेक्टिव इस श्लोक से आएंगे, इसको याद रखना है ना। ये भी बात कहा जा सकता है ना, जो आत्मा का स्वरूप क्या है वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, जो आत्मा का स्वरूप क्या है
दो नंबरी में आ सकते हैं। आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें तो क्या कहिएगा? आत्मा अणु से भी छोटा होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है आत्मा। जो व्यक्ति आत्मा के बारे में जान जाता है वो सारे शोक से क्या हो जाता है? विमुक्त हो जाता है। ये बात आप कहिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, लाइन्स को याद रखिएगा। ये तो कई जगह आप लोग लिखे हुए देखे हो जगह, सत्यमेव जयते, तो एक बार गुनगुनाइए। सत्यमेव जयते नानिर्तम सतेन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन्तेस्यो हाप्तकमा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। देखो संस्कृत है, संस्कृत को फॉलो में बोलोगे बड़ा सुंदर लगेगा, है ना, बहुत सुंदर होता है। बहुत संस्कृत बहुत ही संस्कृत जो है मधुर वचन है। जहां बोलोगे जैसे मीठा बरसेगा, है ना, तो अपने भी मुख से मीठा बरसाने के, मधुर पान करने के लिए तैयार रहो यारो, थोड़ा सा गुनगुनाओ, है ना। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयानः। क्या बोलोगे? सत्यमेव जयते। क्या बोलोगे? सत्यमेव, जैसे बोले सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयानः, है ना, यहां तक बोलेंगे। एना कर्मंतई, है ना, एवं कर्मंतई ऋषियो, क्या बोलेगा? ऋषियो हाप्त कमा यत्र तत्, है ना, यत्र तत् सत्य से परम निधानम। यही बात बोलना है, यही बात एक बार आपसे फिर से बुलवाती हैं। बोलिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानिर्तम, नानिर्तम सत्यमेव जयते नानिर्तम सतेन पंथा, है ना, सतेन पंथा विततो देवयानः, सतेन पंथा विततो देवयानः एना कर्मंतये एना कर्मंतये ऋषियो, एना कर्मंतये ऋषियो, एना कर्मंतये ऋषियो, है ना, हाप्त कमा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। क्या बोलना है संस्कृत में? बोलिए, हम भी कोई, है ना, आप समझ गए, है ना, तो इसीलिए संस्कृत को अच्छे से जानिए आप। क्या बोलिएगा? सत्यमेव जयते नानिर्तम। क्या बोलिएगा? सत्यमेव जयते नानिर्तम। बोलिए सत्यमेव जयते नानिर्तम सतेन पंथा दे, है ना, संते, ठीक है, सतेन पंथा विततो देवयानः, सत्यमेव जयते नानिर्तम सतेन पंथा विततो देवयानः। ठीक है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सतेन पंथा विततो देवयानः। उसके बाद बोलिएगा एना कर्मंतये, एना कर्मंतये, एना कर्मंतये ऋषियो हाप्तकमा, एना कर्मंतये ऋषियो हाप्तकमा, एना कर्मंतये ऋषियो हाप्तकमा, एना कर्मंतये, एना कर्मंतये, एना कर्मंतये ऋषियो हाप्तकमा, एना कर्मंतये ऋषियो हाप्तकमा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यत्र तत्र सदस्य, है ना, परम निधानम। बहुत अच्छे, इस प्रकार से बोलिएगा। कहते हैं सत्यमेव, है ना, सत्यमेव नानिर्तम का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है, असत्य का नहीं, है ना, याद रखिएगा। झूठ वही होता है, असत्य को ही क्या कहते बारे? झूठ कहते हैं, है ना, इसको याद रखना है। जो सत्य का ही जीत होती है, असत्य का जीत नहीं होता कभी भी। देखो बुआ, एक बात याद रखिएगा, सत्य कुछ पल के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान जरूर होता है। अगर आपको सत्य के कारण अगर कोई परेशान कर रहा है या परेशान हो रहे हैं तो आप धीरज बना के रखिए, आप भी एक दिन क्या होइएगा? आप ही सही होइएगा, आप ही विजय होइएगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कदाचित नहीं होता है। यही बात कहते हैं, सत्यमेव जयते नानिर्तम सतेन पंथा विततो देवयानः एना कर्मन्ते ऋषियो हाप्तकमा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ये कह रहे हम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य मतलब झूठ होता है, सत्य मतलब सच होता है। सत्य से ही देवता का जो मार्ग है, देवों का जो मार्ग है, तो देव कहो या देवता कहो, है ना, देव कहिए या देवता कहे, तो सत्य से ही देवों तक पहुंचने का मार्ग जो है, देवता तक पहुंचने का जो मार्ग है वो दिखता है, वो रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य से ही देवता तक पहुंचने का मार्ग क्या होता है? प्रशस्त होता है ना। ऋषि लोग जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, ऋषि लोग हो गए, विद्वान लोग हो गए, वो सब क्या करते हैं? जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। कामनाएं मतलब होती इच्छाएं। जो ऋषि लोग है, जो विद्वान लोग है, जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई है, वो लोग इसी मार्ग पर चलते हैं जहां सत्य का परम खजाना है ना।
जहां सत्य को पा जाते हैं, सत्य से सत्य को प्राप्त कर जाते हैं। देखो सत्य को कहाँ खोजते हैं लोग, जो सब कुछ खोज चुके हैं वो सत्य को खोजेंगे। ठीक है, एक बार इस लाइन्स को गुनगुना लीजिए। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम विततो देवयानः एनाक्रमन्तैरिष्यो हप्तकमा, एनाक्रमन्तैरिष्यो हप्तकमा, है ना। और उसके बाद यत्र तत्, है ना, सतस्य परम निधानम, तो क्या बोलेगा, सत्य का ही जीत होती है, असत्य का नहीं, सत्य का ही जीत होती है, असत्य का नहीं। सत्य को ही देवता, है ना, सत्य से ही देवता रूपी मार्ग का विस्तार होता है, सत्य से ही देवता रूपी मार्ग का विस्तार होता है। और जो ऋषि सत्य के बारे में जान जाता है, जो ऋषि सत्य के बारे में जान जाता है, वो क्या करता है, वारे सत्य के परम खजाना तक पहुंच, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, यानी कि सत्य के खजाना तक, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, बड़े मोक्ष उसको मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परम निधानम हो जाता है, परम निधान हो जाता है। वो क्या हो जाता है, परम निधान हो जाता है, परम निधान हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहां से कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, सत्य किसकी जीत होती है, तो कहिएगा सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। किसकी जीत होती है, सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। पूछेगा ऋषि लोग जो है, वो ऋषि लोग किसको जान जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं। किसको जान जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं। तो क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, परम निधान बन जाते हैं। क्या करते हैं, परम। किससे देवता रूपी मार्ग का विस्तार होता है, क्वेश्चन आएगा, किससे देवता रूपी मार्ग का विस्तार होता है, तो आप लोग कहिएगा सत्य से देवता रूपी मार्ग का विस्तार, सत्य से देवता रूपी मार्ग का विस्तार होता है। और इस पर क्वेश्चन आएगा, सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य के बारे में वर्णन कीजिए। तो क्या लिखोगे, लिखोगे सत्य से ही, सत्य का ही जीत होती है, सत्य का जीत नहीं होता है। सत्य से ही देवता तक पहुंचने का मार्ग मिलता है, प्रशस्त होता है। ऋषि लोग सत्य को जानकर परम निधानम हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। तो इस प्रकार से, और मेरे साथ बने रहिए, है ना, मेरे साथ बने, क्योंकि अंत में मैं कुछ स्पेशल बात बताता हूं, इसलिए वीडियो स्किप किए बिना पढ़ते रहिए, अंत का इंतजार कीजिए कुछ स्पेशल क्षणों का। चलिए अब अगला है चौथा श्लोक। ये सब बहुत रोचक है, बहुत प्यारा है, देखने से ही लग रहा प्यारा है। चलिए श्लोकों को जानते हैं। लिखते हैं, यथा नद्यः सैन्द्रमनः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्तः प्राप्त परम पुरुषमुपैति दिव्यम। फिर से जान दे, फिर से कहना होगा। कहते यथा नद्यः सैन्द्रमनः, यथा नद्यः सैन्द्रमनः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यहां तक बोल देना है पहले। यथा नद्यः सैन्द्रमनः, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यथा नद्यः सैन्द्रमनः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय, क्या कहते हैं, नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्वि विमुक्तः, है ना, नाम रूपाद्वि विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। देखिए गौर से समझिए इस श्लोक को, है थोड़ी सी जान है इस श्लोक में। यथा नद्यः सैन्द्रमनः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, क्या बोलिएगा, यथा नद्यः सैन्द्रमनः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, क्या बोलिएगा, यथा नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, क्या बोलिएगा, नाम रूपे विहाय तथा विद्वान, क्या कहिएगा, तथा विद्वान नाम रूपाद्वि विमुक्तः, तथा विद्वान नाम रूपे विमुक्तः, है ना, प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम, ये बात कहते हैं। इसका हिंदी होता है, जिस प्रकार नदियां अपने नामों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती, जिस प्रकार नदियां अपने नामों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है,
ठीक उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष, जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो अपने को अज्ञानी समझकर दूसरे को ज्ञानी समझकर क्या करते हैं, वारे दिव्य हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परम पुरुष बन जाते हैं, है ना। मुक्ति को प्राप्त, मुक्ति चक्र को पार कर जाते हैं, मुक्ति का जो बंधन है मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। ये बात लिखे हैं, जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिलकर अपने नामों और रूपों को खो देती है, जिस प्रकार नदियां कहाँ मिलकर बरे, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या करती है, समुद्र में मिल जाती है, अपने नामों को खो देती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति नाम रूप के बंधन से मुक्त होकर दिव्य हो जाता है और परम पुरुष प्राप्त हो जाता है और परम पुरुष बन जाता है। फिर से एक बार, यथा नद्या समुद्र मने अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्वियुक्तः प्रात परम पुरुष मुह्यति दिव्यम। ये कह रहा है, मंत्र सुनने में अच्छा लग रहा होगा मालूम, लेकिन तुम भी पढ़ो, अभी पढ़िए, है ना। क्या बोले, जिस प्रकार नदियां अपने नामों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो होता है, जो अपने नामों और रूपों को छोड़कर, उस बंधन को तोड़कर, नाम और रूप वाला जो बंधन है उससे मुक्ति पाकर वो क्या करता है, दिव्य पुरुष हो जाता है। तब ना जाके आदमी बाबा बनता है जी, है ना। बंधन से जब तक मुक्ति नहीं होगा, मोह माया से दूर नहीं होगा, तुम लोग तो बाबा नहीं बन पाओगे, तो फिक्स है, ठीक है। जब तक बंधन से मुक्ति नहीं पाएगा कोई, जब तक बाबा कैसे बनेगा। तो प्रत्येक, है ना, तब जाके दिव्य बन जाता है। क्या बन जाता है, दिव्य हो जाता है, परम पुरुष बन जाता है। क्या बनता है, परम पुरुष बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ सब्जेक्टिव क्या रहेगा, यहाँ सब्जेक्टिव रहेगा, जो कौन अपने नामों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, तो कहिएगा नदियां अपने नामों को छोड़कर समुद्र में ला जाती। फिर ऐसी इसी को उल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकता है ना, नदियां अपने नामों को और क्या चीज को छोड़कर समुद्र में विलीन होती है, तो नदियां अपने नामों और रूपों को छोड़कर समुद्र में विलीन होती है। इसमें कुछ, नदियां अपने नामों और रूपों को छोड़कर किस चीज में विलीन होती है, तो समुद्र में विलीन होती है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और किस चीज के बंधन से टूट जाता है, किस बंधन से मुक्त हो जाता है, तो नाम और रूप के बंधन से क्या हो जाता है, वारे टूट जाता है। उसमें क्या, अपने को क्या समझते हैं, तो अज्ञानी समझते हैं, दूसरे को क्या समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। इसीलिए आप कुछ कह दीजिए बाबा जी को, उसका रोक नहीं मानते हैं बाबा, क्योंकि जानते हैं वो अपने को अज्ञानी सबसे सोचते हैं, सबसे मूर्ख हम है, सबसे होशियार यही सब है, जो बोल दो सब सही, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्टिव और याद रखिएगा, है ना, मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, दिव्य पुरुष बन जाते हैं, परम पुरुष बन जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, जो नदिया के स्वरूप के बारे में बताइए, नदिया के बारे में वर्णन कीजिए, है ना, या मृत्यु चक्र के बारे में वर्णन कीजिए, तो क्या कहिएगा, जिस प्रकार नदियां अपने नामों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप के बंधन को तोड़कर या मुक्ति उससे पाकर दिव्य हो जाता है, परम पुरुष बन जाता है। चलिए अगला और लास्ट श्लोक है ना, लास्ट श्लोक है, इसको बड़ा अच्छा से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, कदा है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, वेदा हेमंतम, है ना, वेदा हेमंतम सॉरी, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णमम तमसः प्रसाद, है ना, प्रसाद, तमेव विदित्वा में तमेव विद्वत, आवाज थोड़ा सा खरा रहा, थोड़ा सा पानी दीजिएगा सर, संस्कृत है, समझ रहे हो ना, आवाज का। देखो तुम्हारे, आप लोगों के चक्कर में गला भी सूख गया है ना, तो पढ़ाई से 10 से करो, काफी उम्मीदें हैं, हमें नहीं, आपके मम्मी पापा को,
हमें तो है ही, तो जुड़े हो तो उम्मीद तो है ही। चलिए ये वेदा हमेंतम, है ना, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णमम तमसः प्रसाद तमेव विदित्वा वेतु मृत्यु में तु नान्य पंथता, है ना, नान्य पंथता वितते अन्याय, है ना। एक बार यार, हाँ हम जानते हैं, एक बार और बोल रहा हूँ, बोलिए मेरे साथ। वेदाहमेन्तम, वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम, वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णमम तमसः परसात, है ना। वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णमम तमसः परसात, है ना, पर सात तमेव विदित्वा वेतु मृत्यु में तु, तमेव विदित्वा वेतु मृत्यु में तु नान्य पंथा वितते अन्याय। देखिए ये कह रहा है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। ये क्या कह रहा है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य की तरह क्या है, बड़े प्रकाशमान है और अज्ञान रूपी अंधकार से परे है, जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है उससे भी परे है। उसे जानकर ही मृत्यु को जीता जा सकता है। अगर उसको जान जाते हैं तो मृत्यु को क्या होगा, बड़े जीता जा सकता है। और मोक्ष पाने और कोई मार्ग नहीं, और मोक्ष पाने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं, ये कह रहा है संस्कृत। जैसे वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णमम तमस प्रसात तमेव विदित्वा वेतु मृत्यु मेतु नान्य पंथा विदितते अन्याय। ये कह रहा है जे मैं उस, है ना, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो सूर्य की तरह चमकता है। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो अज्ञान रूपी अंधकार से भी परे, ये जो अंधकार रूपी, है ना, ज्ञान है उससे भी परे है। जिसे जानकर ही मृत्यु चक्र को पार किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। तो यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो सूर्य के समान प्रकाशमान कौन है, कहिएगा वेद, है ना, ये भी याद रखिएगा। वेद के बारे में कह रहा है, मैं उस पुरुष को जानता हूं। यहाँ पर पुरुष का जो सेंस है, ये जो पुरुष का सेंस है वो वेद है। क्या है, वेद है। कहता है मैं उस पुरुष को जानता हूं, मैं उस वेद को जानता हूं जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो मैं उस वेद को भी जानता हूं जो सूर्य की तरफ प्रकाशमान है और अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। वेद जो है ना, जो अंधकार पर प्रकाश है, वो वेद पढ़ने से प्रकाश होगा, तुम्हारे अंदर ताकतें आएगी। ये कहता है जब मैं उस पुरुष को, माने कि मैं वेद को जानता हूं जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो सूर्य की तरह ही ज्ञान देने वाला है, चमकने वाला है ना, और अज्ञान रूपी अंधकार से परे, और अज्ञान रूपी जो अंधकार है उससे क्या है, बारे उससे ऊपर है, पड़े है। उसे, है ना, जानकर ही मृत्यु, अगर वेद को ही जानकर ही हम लोग क्या कर सकते बारे, मृत्यु को भी हम लोग पार कर जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा, है ना, किसे मैं जानता हूं, तो वेद को मैं जानता हूं। किसे जानता हूं, वेद को जानता हूं। कौन है जो अंधकार युग में जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, कौन है जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो जो वेद है, जो वेद जो है बारे सूर्य की तरफ प्रकाशमान है। वेद क्या है, सूर्य की तरफ प्रकाशमान है। वेद क्या है, सूर्य की तरफ प्रकाशमान है। किसे जानकर मृत्यु को भी पार किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, तो वेद को जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है ना, और मृत्यु चक्र को पार किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, किसे पार माने मृत्यु चक्र को पार करने के लिए किसे जानना होगा, तो वेद को। कौन है जो सूर्य के प्रकाश के समान है, तो वेद है। कौन है, वेद है। इससे आएगा, या कहेगा वेद के बारे में बताइए, तो क्या कहिएगा, वेद वह है ना, वेद क्या है, सूर्य की प्रकाश की तरह प्रकाशमान है, या अंधकार युग के लिए प्रकाशमान है, जिसे लोग जानकर क्या करता है, मृत्यु चक्र को भी पार कर जाता है। मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग वेद है ना। ये बात आप लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर में 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव बता दिए, सब्जेक्टिव बता दिया।
एक महत्वपूर्ण बात, ये 5 श्लोक किन किन उपनिषद से लिया गया है उस पर हम लोग जान जाते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पेहता मुखम तुम पुष्पम पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्ट, ये जो है जो किससे लिया गया है तो ये याद रखेंगे इस्वा अस्स्य उपनिषद से। कौन उपनिषद से बोले? इस्वा अस्स्य उपनिषद से लिया गया है। अनोरन्यान महतो मह्यान बीत तो देवयान तम करतु, है ना। तो ये जो है ये कहां से लिया गया है तो कठोर उपनिषद से लिया गया। कहां से? कठोर। अनुअन्यान कहां से लिया? अनुअन्यान महतो मह्यान कहां से लिया गया है? कठोर उपनिषद। कहां से बोले? कठोर उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते नानिर्तम कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहां से? मुंडको उपनिषद से, है ना। यथा नद्या इंद्रमनास समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, ये कहां से लिया गया है तो ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब आता है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, ये कहां से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। तो याद रखना है, वैसे भी पूछ लेगा डायरेक्ट, प्रथम श्लोक कहां से लिया गया है तो इस्वास्ते उपनिषद से। दूसरा श्लोक किससे लिया गया है तो कठोर उपनिषद से। तीसरा उपनिषद कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। और चौथा उपनिषद किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। और पांचवा उपनिषद किससे? श्वेताश्वर से। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।